Hello, bachcho, let's read out the question first. A 5.20 gram bullet moving at 700 meter per second strikes a 700 gram wooden block at rest on frictionless surface. The bullet emerges traveling in the same direction with its speed of reduced to 450 meter per second. What is the resulting speed of the block? So basically यहाँ पर क्या सिनारियो हो रहा है देखिए, मैं 2 केसेस लेकर चलूंगा कि इनिशियली ये बुलेट थी, ठीक है, जिसका मास हमें 5.20 ग्राम की इक्वल गिवन है, वो 700 मीटर पर सेकंड से इस डायरेक्शन में जा रही थी। अब यहाँ पर कहीं भी तो एक वुडन का ब्लॉक रेस्ट पर था, ठीक है, इनिशियली ये कहाँ पर था, रेस्ट पर था। अब ये बुलेट इससे पास होते हुए, ठीक है, ये बुलेट इससे पास होते हुए इस तरीके से बाहर निकल जाती है। सो अब जो फाइनल स्पीड है बुलेट की वो हमें कितनी बोल रहा है, 450 मीटर पर सेकंड। सो जब ये बुलेट इसको लगेंगी सो ऑब्वियसली ये ब्लॉक भी तो थोड़ा मूव करेगा जो कि इनिशियली रेस्ट पर था। सो ऑब्वियस सी बात है वो इस डायरेक्शन में क्या करेगा, थोड़ा सा मूव करेगा विद सम वेलोसिटी। सो वो जो रिजल्टिंग स्पीड ऑफ द ब्लॉक है वो क्या होंगी, वहां पर हमें फाइंड करना है। सो देखिए हम सबसे पहले तो यहाँ पर बात कर लेते हैं की कॉन्सेप्ट की, जिसका हम यूज करने वाले हैं फॉर दिस सोल्यूशन। नाउ इफ यू सी दैट यहाँ पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स लग रही है कि नहीं, दैट मीन्स मोमेंटम क्या होगा, कंजर्व। सो यहाँ से हम सिंपली बोल सकते हैं कि इनिशियल मोमेंटम शुड बी इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम। बट बिफोर ऑफ इट्स क्वांटिटीज क्या क्या है हम उसे नोट डाउन कर लेते हैं। सो लेट्स सपोज कि मास ऑफ द गन, सॉरी बुलेट, ठीक है, वो कितना है, 5.20 ग्राम की इक्वल। उसी के बाद मास ऑफ द वुडन ब्लॉक जो कि है 700 ग्राम की इक्वल। देन इनिशियल स्पीड ऑफ द गन वो हो जाएंगी 700 मीटर पर सेकंड, और फाइनल स्पीड को हम मान लेंगे v1 जो कि है 450 मीटर पर सेकंड। वहीं पर वुडन ब्लॉक के लिए यदि मैं देखूं सो इनिशियल स्पीड क्या होगी, 0, क्योंकि वो रेस्ट पर था, राइट, और फाइनल स्पीड क्या होगी, v2, जो कि हमें कैलकुलेट करना है। सो देखिए यदि मैं कॉन्जर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा दूं, दैट इज इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम, सो यहाँ पर क्या हो जाएगा, m1 u1 प्लस m2 u2, दिस शुड बी इक्वल्स टू m1 v1 प्लस m2 v2, राइट। सो हम सिंपली यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सो m1 कितना है देखिए 5.20 मल्टीप्लाई बाय u1 कितना है 700 प्लस m2 है 700 ग्राम्स मल्टीप्लाई बाय u2 कितना है 0, दिस शुड बी इक्वल्स टू m1 अगेन 520 मल्टीप्लाई बाय v1 कितना है 450। ना सी यहाँ पर हम सभी के सभी डायरेक्शन पॉजिटिव ले रहे हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पर ब्लॉक रेस्ट में था, ठीक है, और बहुत ही ज्यादा स्पीड में बुलेट आ रही थी। सो ऑब्वियसली ये ब्लॉक को पॉजिटिव डायरेक्शन यानी कि यही वाली डायरेक्शन में ढकेलेंगे, ठीक है। सो यहाँ पर निगेटिव का कोई सवाल ही नहीं पैदा था। सो ये भी क्या आ जाएगा प्लस, ठीक है, प्लस m2 कितना है, ओके डू दिस, m2 कितना है 700 ग्राम्स मल्टीप्लाई बाय v2 हमें फाइंड करना है। सो देखिए उसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। सो यहाँ से v2 विल बी इक्वल्स टू, सो ये कितना आ जाएगा, ये 2 zeros इसको दे दीजिए, सो हो जाएगा 520 मल्टीप्लाई बाय 7, और ये तो टर्म 0 हो गई और ये उधर जाके माइनस हो जाएगा, ओके सब्सट्रैक्ट कर देंगे, ये हो जाएगा 52 मल्टीप्लाई बाय 45, और डिविडेंड में क्या चले जाएगा 700। तो जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे सो ये कितना आ जाएगा, ये 1300 डिवाइडेड बाय 700। सो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए, इसको यदि मैं डिवाइड कर दूं तो ये कितना आ जाएगा 1.857 मीटर पर सेकंड की इक्वल, और यही हो जाएगा हमारा आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। यानी कि इतनी स्पीड से वो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में क्या करेगा, ब्लॉक मूव कर जाएगा। यही हमसे पूछा था, एंड दिस वी हैव फाउंड बाय यूजिंग द कंसेप्चुअल फॉर्मूला ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से। सो दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।